डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर प्रदर्शन, बजरंग दल ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ जताया आक्रोश। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज, पीसी शर्मा ने बीजेपी और बजरंग दल पर बोला हमला, कहा चंपतराय पर लगे आरोपों पर बजरंग दल चुप क्यों। राजस्व विभाग और पंचायत की संयुक्त कार्रवाई, 900 मीटर शमशान मार्ग अतिक्रमण मुक्त, पंचायत सचिव बोले जल्द बनेगा सीसी रोड। कृषि उपज मंडी के स्थायी कर्मचारी नरेंद्र शर्मा को भावभीनी विदाई, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, वर्ष 2010 से 31 जुलाई 2026 तक दी सेवाएं। बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने थाने पर दिया धरना, कहा समय पर नहीं मिला ब्लड बैंक से ब्लड। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। संसद में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर उठे विवाद की गूंज अब भोपाल तक पहुंच गई है। मामले के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राजधानी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण से पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया था और अब मंदिर से जुड़े चढ़ावे को लेकर झूठे आरोप लगाकर रामलला की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के संगठन सहमंत्री हरिओम शर्मा और स्थानीय संतों ने विपक्ष के बयानों पर नाराजगी जताई। वक्ताओं ने कहा कि सनातन संस्कृति और साधु संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। देखिए, कल लोकतंत्र के मंदिर के बाहर जिस प्रकार से हमारे राम जी को सड़कों पर लोग मंदिर से लेकर सड़कों पर ले आए, ऐसे राहुल गांधी, पप्पू यादव और अखिलेश यादव, उन्होंने जब वो सफल नहीं हो पाए कई वर्षों से, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि अब राम जी को संसद में ले जाकर बदनाम किया जाए, राम मंदिर चोरी के बहाने से बदनाम किया जाए। ये वही लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर के खिलाफ 18 वकील खड़ा करके और उनका विरोध कर रहे थे कि यहाँ राम मंदिर नहीं बन सकता। आज उनको राम जी की याद आ गई और राम जी को सड़कों में लाकर बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी। हमारे राष्ट्रपति जी से मांग है कि इनकी संसद सदस्यता रद्द होना चाहिए। ऐसे लोग संसद में नहीं चाहिए। जो राम जी का नहीं, वो सनातनी नहीं हो सकता। भोपाल में राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मामले को लेकर बीजेपी और बजरंग दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तो बजरंग दल उनकी भूमिका पर चुप क्यों है। पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि बजरंग दल चंपतराय के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है ताकि जनता के सामने वास्तविकता आ सके। जितने भी बजरंगी है बीजेपी के लोग, वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जो चंपत रहा है, पैसा चंपत लेके हो गया वहां पे करोड़ों अरबों रुपए, जो पैसा ये चुनाव में लगाते हैं, ये पैसा जो विधायकों सांसदों को खरीदने में लगाते हैं, उसकी बात बजरंग दल क्यों नहीं कर रहा है। जो राम जी को लाए उनको हम लाएंगे, ये गीत बनाया इनने। और जो चंपत राय एंड कंपनी है, इसको नॉमिनेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, इस पे एक शब्द नहीं बोले। और 4 वीडियो आया इसके बाद, जंजीस के बाद, जिस समय जंतर मंतर पे हो रहा था तब नहीं बोल रहे थे प्रधानमंत्री। जब देखा कि पानी सिर से ऊपर निकल गया है, तब उन्होंने रात को 12 बजे वीडियोस पोस्ट किए जिसमें कहा कि फ्रेंड्स ये वो सब कुछ कहा। तब उनने ये नहीं कहा भाई ये जो चोरी हुई थी इस पे डाल देते हैं कि बड़ा गलत हुआ है, इनको ये कर देंगे, फांसी दे देंगे। नहीं। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया क्षेत्र के निपानिया डोरा
फर्स्ट में ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। यहां राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त कार्रवाई में गांव से शमशान तक जाने वाले करीब 900 मीटर लंबे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी की मदद से खेतों के बीच से रास्ता तैयार किया गया। साथ ही मार्ग के दोनों ओर गहरी खाई खोदी गई ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न किया जा सके। इस कार्रवाई में ग्रामीणों ने भी प्रशासन का सहयोग किया है। मौके पर ग्राम पंचायत निपानिया करजू के सरपंच घासीराम भिलाला, पंचायत सचिव दिनेश टेलर, सहायक सचिव सुनील मोनिया ने राजस्व विभाग से पटवारी राधेश्याम मालवीय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पंचायत सचिव दिनेश टेलर ने बताया कि आगामी समय में बजट उपलब्धता के आधार पर इस मार्ग का सीसी रोड निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को शमशान तक आवागमन में स्थायी सुविधा मिल सके। संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर सियासत अब सड़क से लेकर बयानबाजी तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के तीखे बयान ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव को मध्य प्रदेश आने पर मुंह काला करने की चेतावनी तक दे डाली। रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर रगड़ रहे हैं, जो भगवान राम और भगवा का अपमान है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार और पुलिस कार्रवाई कर रही है और भगवान राम भी उन्हें दंड देंगे। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी के बौखलाहट बताते हुए पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि इतनी बड़ी चोरी के बाद बीजेपी धार्मिक भावनाओं की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर जनता के साथ छल हुआ है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। संसद के बाहर जो कुछ भी कांग्रेस और सपा और राहुल गांधी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में पप्पू यादव ने जो किया है, ये सनातन पर वैसा ही हमला है जैसे बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने सनातन पर हमला किया था। सोमनाथ का मंदिर जिस तरह लूटा था, अयोध्या का मंदिर वैसे ही तोड़ा था। वैसे ही आज के लोकतंत्र के समय ये तीनों लुटेरे बनकर सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं, भगवान के राम के चित्र को जान पर रख रहे हैं, जमीन पर रगड़ रहे हैं। एक सपा के सांसद में के चरणों में भगवान राम का चित्र डाल रहा है। अरे निकम्बो, शर्म आना चाहिए। तुम्हारे बाप दादों ने तो कार सेवकों पर गोली चलाकर सनातन का अपमान किया था। तुम आज भी भगवा से चिढ़ते हो, आज भी भगवा के खिलाफ तुम इस तरह का षड्यंत्र करते हो। तुम पहले औरंगजेब और बाबर ने तो है तलवार के राम पर इस्लाम को फैलाया, आज तुम भ्रम फैला करके सनातन का अपमान कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी पे हर एक व्यक्ति आज थू-थू कर रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के भोपाल के विधायक इस तरह के बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चंदा चोरी और उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना जोरी करके इस तरह के बयान दे रही है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आज पूरा समाज आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है कि आपके राज में इतना बड़ा छल कपट धर्म के नाम पे आपने करा और आज जनता ने आपको देख लिया, क्योंकि इसमें सीधा हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था और सीधा उन लोगों का था। आप क्या मुंह काला करेंगे? जनता कुछ दिनों के बाद इनका मुंह काला करेगी। अब जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा जनता जनार्दन के साथ। बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर धरना दिया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि समय पर ब्लड नहीं मिलने के कारण युवक की जान चली गई। बता दें कि नंदगांव निवासी 28 वर्षीय शिवराम की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे के अनुसार जांच में युवक का हीमोग्लोबिन करीब 5 पॉइंट पाया गया था। परिजनों का आरोप है कि ब्लड बैंक से ब्लड लेने के दौरान कई बार ओटीपी की समस्या आई और जब डोनर से ब्लड उपलब्ध कराया गया तो पर्ची में नाम की त्रुटि के चलते ब्लड देने से मना कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर ब्लड मिल जाता तो शिवराम की जान बच सकती थी। उन्होंने अस्पताल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि मरीज को पॉइजनिंग के मामले में भर्ती कराया गया था और उसका हीमोग्लोबिन करीब 5 था। डॉक्टर के अनुसार कुछ परिस्थितियों में ब्लड चढ़ाने से मरीज को परेशानी हो सकती थी। वहीं सिस्टम फेलियर और लापरवाही के आरोपों की जांच के लिए अधिकारी को भेजकर जानकारी लेने की बात कही गई। कलेक्टर ने घटना पर शोक संवेदना भी व्यक्त की है।
बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर धरना दिया है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के भी आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि समय पर ब्लड नहीं मिलने के कारण युवक की जान चली गई। बता दें कि नंदगांव निवासी 28 वर्षीय शिवराम की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती उसे कराया गया था। जैस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे के अनुसार जांच में युवक का हीमोग्लोबिन करीब 5 पॉइंट पाया गया। परिजनों का आरोप है कि ब्लड बैंक से ब्लड लेने के दौरान कई बार ओटीपी की समस्या आई और जब डोनर से ब्लड उपलब्ध कराया गया तो पर्ची में नाम की त्रुटि के चलते ब्लड देने से मना कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर ब्लड मिल जाता तो शिवराम की जान बच सकती थी। उन्होंने अस्पताल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में बड़वानी कलेक्टर जयतीश सिंह ने बताया कि मरीज को पॉइजनिंग के मामले में भर्ती कराया गया था और उसका हीमोग्लोबिन करीब 5 था। डॉक्टरों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में ब्लड चढ़ाने से मरीज को परेशानी हो सकती थी। वहीं सिस्टम फेलियर और लापरवाही के आरोपों की जांच के लिए अधिकारी को भेजकर जानकारी लेने की बात कही गई है। कलेक्टर ने घटना पर शोक संवेदना भी व्यक्त की। सर, विगत दिनों 29 तारीख को शिवराम पिता भिकिया, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनको ब्लड की कमी थी। मतलब हॉस्पिटल द्वारा ये जांच में आया, 29 तारीख को ही जांच में आ गया तो उनकी ब्लड की कमी है। उनको सिर्फ 5.3 ही हीमोग्लोबिन था। उनको सर जल्द से जल्द उनको ब्लड चढ़ाया जाना था, लेकिन उनके द्वारा हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। जब हमारे तरफ से व्यक्ति गए वहाँ पे ब्लड देने के लिए तो एक जो व्यक्ति गया उसको 2 बार मना कर दिया कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है बोल के उसको ब्लड देने से मना कर दिया। मृतक की माँ, जो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो उन्होंने बोला कि मेरा ब्लड निकाल लो और मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन तब भी उनको भी मना कर दिया गया। फिर हम लोगों ने जब इधर उधर से अरेंज करके जब एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भेजा, इसका ओटीपी, इसका मोबाइल साथ में था, इसका रजिस्टर्ड मोबाइल साथ में था, उसको जब भेजा तो उन्होंने उसका नाम गलत लिख दिया। पेशेंट का नाम था शिवराम, उसकी जगह उन्होंने शिवम लिख दिया। उस कारण से उस पेशेंट जो पर्ची जो थी, ब्लड पर्ची जो थी, उसमें पेशेंट का नाम शिवराम लिखना था, तो शिवराम की जगह उन्होंने शिवम लिख दिया और इस कारण से उसको ब्लड नहीं चढ़ाया। और 29 तारीख को रिपोर्ट आ चुकी थी, 3 बजे लगभग की उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि उसके ब्लड की कमी है, लेकिन 30 तारीख की शाम तक उसको ब्लड नहीं चढ़ाया गया। शाम को 7 बजे उसकी मृत्यु हो गई। जी, इसमें जो अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है, विस्तार में हम लोग जानकारी बुला रहे हैं। इसमें पॉइजनिंग का केस था और जो हीमोग्लोबिन था वो शायद बहुत कम पाया गया है, 5 के आसपास था, तो डॉक्टर से शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करने का कॉल लिया है। बाकी जो अभी आपने हम लोगों को अवगत कराया है, अभी यहाँ पर आईएएस अधिकारी प्रोबेशनर है, उनको हम लोग भेजकर वहाँ पर अगर सिस्टेमिक कोई इशू हुआ है उसका हम लोग बिल्कुल जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और जो दुखद घटना हुई है वो काफ़ी हृदय विदारक है। मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। 29 तारीख को इसको एडमिट कराया था। एडमिट कराने के बाद में जब खुद ही पेशेंट, मतलब मामा जी का लड़का आया, भर्ती हुए, 29 तारीख को जब भर्ती हुए, जांच हुई, जांच में 5 पॉइंट ब्लड बताया। फिर कम से कम 4-5 लोगों को इन्होंने बताया कि बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और इसको चढ़ाना है। अब जब हम चढ़ाने गए तो ओटीपी के चक्कर में 4 जन को मना कर दिया। उसके बाद में जब 5वें व्यक्ति को लाया, जिसके पास मोबाइल ओटीपी होके जब ब्लड दिया, जब ब्लड देने के बाद डोनर देके चला गया, परिजन गए, परिजन को मना कर दिया कि आपका कोई डोनर आया ही नहीं, ब्लड दिया ही नहीं। जब पर्ची चेक करी गई तो उसमें नाम गलत पाया गया। उस नाम गलत होने के कारण आज हमारे उस व्यक्ति की राजधानी भोपाल में खुलेआम तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले हिस्ट शीटर अदनान बच्चे के खिलाफ तलैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात तलवार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसी इलाके में उसका पैदल जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपी को मौके की तस्दीक कराते हुए इलाके में पैदल घुमाया और अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। थाने की गुंडा लिस्ट में उसका नाम है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो उसको रात में ही राउंड अप कर लिया गया था और उसके कब्जे से आर्म्स जब्त किया है। इसके बाद जो उसका वीडियो भी देखा तो जिसमें वो चिल्ला चोट कर रहा है और तलवार लहरा रहा है, बोल रहा है आओ देख लूंगा, तो उसके बाद उस पर FIR की गई है और अभी माननीय न्यायालय पेश कर उसको, गुंडे का नाम अदनान नाम है, आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसकी मानसिकता अपराध करना है। और इस बार पुलिस ने उसको
पूरी तरह सख्ती से काम लिया है और उसको अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और उम्मीद है कि इसके बाद वो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो फिर इसके बाद उस पर और भी बड़ी कार्रवाई। कटनी की पहरुआ स्थित कृषि उपज मंडी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। यहां रजिस्टर्ड सब्जी और फल व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की है। रजिस्टर्ड व्यापारियों का आरोप है कि मंडी परिसर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिन्हें कथित तौर पर संरक्षण मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि निर्धारित शेड के बाहर दुकानें लगाने वाले विक्रेताओं से अवैध वसूली की जाती है, जिसके कारण अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। व्यापारियों के मुताबिक अवैध दुकानों की वजह से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्राहकों का रुख अवैध दुकानों की ओर होने से पंजीकृत व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मंडी परिसर में गंदगी, कचरे और यातायात अव्यवस्था की समस्या भी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन से अवैध दुकानों पर कार्रवाई, कथित अवैध वसूली की जांच और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। वहीं मंडी सचिव ने हाल ही में पदभार संभालने का हवाला देते हुए मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। उन्होंने शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। तो कटनी के पहरुआ स्थित कृषि उपज मंडी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। यहां रजिस्टर्ड सब्जी और फल व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की है। रजिस्टर्ड व्यापारियों का आरोप है कि मंडी परिसर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध दुकानें संचालित की जाती हैं, जिन्हें कथित तौर पर संरक्षण मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि निर्धारित शेड के बाहर दुकानें लगाने वाले विक्रेताओं से अवैध वसूली की जाती है, जिसके कारण अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों के मुताबिक अवैध दुकानों की वजह से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्राहकों का रुख अवैध दुकानों की ओर होने से पंजीकृत व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मंडी परिसर में गंदगी, कचरे और यातायात व्यवस्था की समस्या भी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन से अवैध दुकानों पर कार्रवाई, कथित अवैध वसूली की जांच और व्यवस्था सुधारने की मांग की। वहीं मंडी सचिव ने हाल ही में पदभार संभालने का हवाला देते हुए मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। उन्होंने शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी क्या मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, उसके बारे में थोड़ी सी जांच कर लूँ, उसके बाद फिर अवगत करूँगा। इस बारे में मैं जानकारी लेता हूँ, जांच करवाता हूँ, चेक करवाता हूँ। तो कैंटीन का टेंडर निकाला जाएगा। सब्जी मंडी का कैंटीन है, उसका टेंडर की प्रक्रिया चालू है। कुछ दिनों में टेंडर निकल जाएगा। इन्हें अब ये मंडी प्रशासन की सह पे बैठ रहे हैं, क्योंकि उनका जवाबदारी उनकी बैठती है। यहाँ के कुछ जो लोकल लोग भी हैं जो उनको सहयोग करते हैं। तो मंडी प्रशासन को कुछ शुल्क देते हैं क्या? ये हो सकता है देते भी हो, तभी तो वो लगा रहे फ्री में, क्योंकि हम लोग भी भाई लाइसेंसी हम लोग फंड जमा करके हम लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे काम करते हैं, लेकिन और हम लोग टैक्स देते हैं, 1.5% टैक्स देते हैं। अब ये जो अवैध लाइसेंसी वाले आके बैठे हुए रोड जाम कर लेते हैं और अपना माल आए बेचे चल दिए। भाई हमारे से ही कमाई भी कर रहे हैं। अब पूछने में पता चलता है भाई गरीब लोग, अगर ऐसे गरीब लोग पूरे शहर में गरीब को बैठाइए। जैसे गल्ला में नियम है भाई, गल्ला में कम लोग बैठते हैं, सिर्फ केवल लाइसेंसी लोग बैठते हैं। उसका मैंने माननीय सीएम हेल्पलाइन लगाई थी और मैंने गुणवत्ताविहीन जो खाना बेचते हैं उनके खिलाफ मैंने लगाया था। या तो सरकार हमें, शासन हमें कैंटीन की व्यवस्था करे ताकि हमारे किसान लोग 5 रुपये में खाना खा सके, नहीं तो इन लोग जो है अपना मनमानी करते हैं, खराब गुणवत्ताविहीन खाना बेचते हैं। इसका मैंने लगाया। कृषि उपज मंडी मोहन बड़ौदिया के स्थायी कर्मचारी नरेंद्र शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर मंडी प्रांगण में भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मंडी परिसर में पौधारोपण भी किया गया। नरेंद्र शर्मा ने वर्ष 2010 से 31 जुलाई 2026 तक कृषि उपज मंडी में अपनी सेवाएं दी। उनके सेवानिवृत्त अवसर पर आयोजित समारोह में मंडी परिवार, व्यापारी और अतिथियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कलमोदिया उपस्थित रहे। वहीं शाजापुर कृषि उपज मंडी से अशोक कुमार जोशी, राम सिंह धाकड़, मंडी कर्मचारी, व्यापारीगण और पत्रकार उपस्थित रहे। समारोह में मंडी सचिव जोजन सिंह गिल्हो ने नरेंद्र शर्मा को साफा पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों और कर्मचारियों ने उनका सम्मान कर उनके योगदान की सराहना की।
राजधानी भोपाल के नजदीक ग्राम जगदीशपुर सैनी चौराहा पर एक मकान मालिक पिछले 13 महीने से परेशान है। मामला एक सील गोदाम का है जहां रखे खतरनाक केमिकल अब परिवार के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मकान मालिक मिथुन सैनी ने अपनी गोदाम एक व्यापारी को एग्रीमेंट के तहत किराए पर दी थी। आरोप है कि व्यापारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गोदाम में खतरनाक केमिकल जमा कर दिया। इसकी जानकारी मकान मालिक को नहीं थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद ईंटखेड़ी और सुखी सेवनिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन 13 महीने बीत जाने के बाद भी गोदाम में रखा केमिकल नहीं हटाया गया है। मकान मालिक का कहना है कि केमिकल से रिसाव होने के कारण अब उनके घर और परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। घर में रहने वाली महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित है। और मेरे द्वारा ये जो गोदाम है अभी एक जगदीश कुमार वसंतानी को एग्रीमेंट करके दिया गया था और जगदीश कुमार वसंतानी ने मेरे से जो गोदाम लिया था वो जनरल गुड्स कार के लिए लिया था जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, परंतु 4-5 महीने बाद इसने जो है इसमें अवैध यूरिया का भंडारण करा जो कि ये कार वगैरह में यूरिया डलता है और इसको इसकी परमिशन नहीं थी। और एक दिन थाना सुखी सेवनिया और ईंटखेड़ी की ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और उसमें यहाँ पर छापामारी हुई है। छापामारी में इस गोदाम को अवैध यूरिया भंडारण के कारण सील कर दिया गया है और आज करीबन 13 महीने हो गए हैं और आरोपी की अग्रिम जमानत भी हो चुकी है। मेरे द्वारा भोपाल आईजी साहब को और डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, पुलिस थाने में भी कई बार, जन सुनवाई में भी, मानव अधिकार आयोग में भी मैं अपना आवेदन दे चुका हूं, परंतु अभी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। सिरोंज में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरोंज की स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर नायब तहसीलदार दोजीराम अहिरवार और नगर पालिका सीएमओ रामप्रकाश साहू टीम के साथ पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान कई व्यापारियों ने दुकान लगाने को लेकर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। व्यापारियों की समस्या सुनने के बाद सीएमओ ने सभी दुकानदारों की सूची, नाम और मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएमओ ने कहा कि 7 दिन के भीतर समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि इसके बाद भी यदि कोई अतिक्रमण करता है तो बिना सूचना दिए सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कराहल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले लगभग 2 महीनों से स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की तैनाती नहीं है, जिससे गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के टीकाकरण तथा मात्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बताया गया है कि प्रसव पीड़ा से अस्पताल पहुंची एक गर्भवती महिला को वहां मौजूद कंपाउंडर ने कराहल स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दी। इसके बाद महिला के परिजन उसे करीब 40 किलोमीटर दूर कराहल ले जाने के लिए मजबूर हुए। परिजनों का कहना है कि समय पर प्राथमिक उपचार न मिलने से जच्चा बच्चा दोनों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि पीएचसी में पदस्थ डॉक्टर प्रतिदिन कराहल से आना जाना करते हैं और रात में अस्पताल में नहीं रुकते। आरोप है कि डॉक्टर सुबह देर से पहुंचते हैं और शाम को निर्धारित समय से पहले ही वापस चले जाते हैं, जिससे रात के समय आने वाले आपातकालीन मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता है और उन्हें रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और बरगवा पीएचसी में नियमित एएनएम की तैनाती, चिकित्सकों की उपलब्धता और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की मांग की है। आपका धुंधरिया। कहाँ से आए हो आप? मदनपुर। किस लिए आए हो इस हॉस्पिटल में? बहू के लेके आया था। बहू के लेके आए हो, किस लिए? गर्भवती है। गर्भवती है तो जांच कराने के लिए आए हो। तो क्या जांच हो गई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जांच? नर्स नहीं मिल रही। अच्छा, नर्स नहीं मिल रही इसमें। कहाँ गई है नर्स, पता है? श्योपुर की बोल रही। अच्छा, यहाँ स्टाफ बोल रहा है श्योपुर गई है। तो अब क्या करोगे आप? अब जाके करा नहीं तो फिर श्योपुर दिखवाना, क्या करें? करहाल जाओगे नहीं तो फिर श्योपुर जाना पड़ेगा। तो क्या परेशानी आएगी कि नहीं आएगी आपको? आगे परेशानी तो अभी क्या करें, तो उठाना पड़ेगा मुसीबत। अभी तो डिलीवरी के लिए कोई पदस्थ नहीं है, खाली है जगह, स्टाफ नर्स हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर मतलब यहाँ से कराहल ही भेजते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय
तो उस समय जैसे मान लो मैडम टीकाकरण में नहीं जाती है ना, ANM है कल्लूगौड़, तो वो करा लेती है। यदि वो टीकाकरण में है, यदि इमरजेंसी विशेष इमरजेंसी तो आ जाती हैं वापसी, और नहीं तो फिर वो कराली रेफर करते हैं। जैसे क्या कभी आपने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ, BMO साहब को भी कराया है, CMO साहब भी अभी आए थे दौड़ा पे, तो वो भी देख के गए थे। क्या कहा CHMO सर ने? उनने ये कही कि व्यवस्था कर रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।